Good afternoon, everyone. I am Sakshi Rana, lecturer of Electrical Department of IMD College of Polytechnic, Greater Noida. Today, my topic is overview of DC circuit. Basically, it is the first topic of basic electrical and engineering. When we start studying of the basic electrical engineering, then firstly we have to know about the what is circuit and what are the current, voltage, resistance. In this chapter, we read about all the basic terms which we have used in electrical, or after that, other subjects in electrical. First is circuit. Before we go ahead, we have to discuss about the circuit. What is circuit? सर्किट बेसिकली होता क्या है कि कोई भी आपका क्लोज पाथ होता है उसे हम सर्किट कहते हैं, जिसमें आपका वोल्टेज या करंट आपका फ्लो कर सकता है, वो आपका एक सर्किट होता है। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इट इज अ सिंपल सर्किट बिकॉज इट इज इन अ क्लोज्ड पाथ। इसमें आपका स्विच लगा हुआ है। स्विच इज अ डिवाइस विच कैन ब्रेक और कनेक्ट द सर्किट। स्विच आपका क्या है, एक सर्किट को बना भी सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। सर्किट क्या होता है आपका? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट और क्लोज पाथ थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्स टू द अदर। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट या क्लोज पाथ होता है जिससे कि आपका जो चार्ज है वो फ्लो करता है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है आपका? फ्लो ऑफ चार्ज इज अ करंट। तो जिसमें आपका करंट फ्लो करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, तो वो आपका होता है सर्किट। सर्किट कब आपका रन करेगा? जब आपका सर्किट क्लोज होता है, यानी जिस पाथ में आपका करंट या फ्लो कर रहा है वो पाथ आपका क्लोज होता है। अगर कहीं से भी सर्किट ब्रेक हो जाता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करती, यानी वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता। अगर इसमें जैसे जनरली वायर होता है, वो कहीं से भी ब्रेक हो जाता है, कहीं से भी उसमें कट लग जाता है, तो क्या होता है, हमारी जो सप्लाई होती है जनरली, जैसे हम घर में भी यूज देखते हैं कि अगर कोई वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है, वायर बीच में से कट जाता है, तो जो सप्लाई होती है वो आपकी आगे ट्रांसफर नहीं हो पाती। सपोज आपको कोई एक बल्ब ही कनेक्ट करना है, बल्ब जलाना है या फैन चलाना है, आपने वायर सॉकेट में लगाया बट वायर आपकी बीच में से डिस्कनेक्ट हो गई है, तो आपका फैन नहीं चलेगा, आपकी लाइट नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी वायर बीच में से डिस्कनेक्ट हो गई है, यानी आपका जो सर्किट था, जो पाथ था, वो आपका ब्रेक हो गया है, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया है। तो उसमें आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और आपकी करंट आगे फ्लो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो भी आपको अप्लायंसेस चलाना था या गैजेट चलाना था या कोई भी डिवाइस ऑन करनी थी या ऑफ करनी थी, तो वो नहीं हो पाती। ठीक है, ये आपका सर्किट होता है। In this slide you can see there is a battery, switch, bulb, but basically in the electrical we use the symbols in spite of these. ठीक है, आपका रजिस्टर के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, अमीटर के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, वोल्ट मीटर ये वाला सिंबल, एंड दीज आर द सम सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ द बेसिक टर्म्स। हमने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, इट इज द ओवरव्यू ऑफ द बेसिक टर्म्स। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द डीसी सर्किट। इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट द बेसिक टर्म्स। फर्स्ट इज द करंट। Without current, any electrical circuit cannot be completed. And current, what is current? Current is a flow of electric charge. क्या होता है करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें जो आपके चार्जेस होते हैं वो आपके मूव करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, राइट? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज व्हेन देयर इज अ वोल्टेज प्रेजेंट अक्रॉस अ कंडक्टर। बट इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कब फ्लो करता है? जब आपकी वोल्टेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर आपकी वोल्टेज नहीं है तो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेंगे तो करंट नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है, वोल्टेज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज है तो आपकी करंट है। बिकॉज व्हाट इज करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। करंट की व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? दैट इज द एम्पियर एंड सिंबल इज आई। And what is the instrument which measure the current? Current measuring instrument is ammeter, but we can measure it with the multimeter also. ठीक है, and what are the types of ammeter? Basically ammeter are two types, that are the analog and digital.
Everyone knows that, and you also know that what is analog and digital. Analog is not so much accurate as a digital, right? Because in analog there is a chances of error, but in digital gives the accurate value. Like you can see on the screen, analog and digital multimeter. It is the analog multimeter and it is digital multimeter. Basically we are talked about the ammeter, but these are multimeter. Multimeter can measure the current, voltage and resistance also. ठीक है. एनालॉग मल्टीमीटर जो होता है वो आपका कम एक्यूरेट होता है कंपेयर टू द डिजिटल. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका अमीटर होता है इसमें when we record the readings, so there may be some errors. Why? Because of the pointer. We can not read actually, we cannot read actual reading. If suppose there is a 10.2 or 10.25 and we record that 10.2 or 10.1, but in the digital multimeter it will be 10.25. There will no error. एंड ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी एरर नहीं आती, थोड़ी बहुत एरर आ सकती है, बट इट इज मोर एक्यूरेट देन द एनालॉग. ठीक है. एंड अगर आपकी लाइट फ्लक्चुएट होती है तो आपका ये जो इसमें पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर में भी फ्लक्चुएट, और पॉइंटर फ्लक्चुएट होने की वजह से आपके एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम क्या प्रेफर करते हैं कि जो आपका डिजिटल मल्टीमीटर होता है वो आपका ज़्यादा रिलायबल होता है, आपकी कम एरर शो करता है, कम एरर देता है कंपेयर टू द analog, right? After that, first basic term we have read, that is current. Now it is potential difference or voltage. What is potential difference? जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है. डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स. किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में आपका जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. Potential difference is the work done in moving a unit of positive electric charge from one point to another. जब आपके चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. या आपका जो चार्जेस होते हैं उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, या उन्होंने कितना काम किया, कितना वोल्टेज आया, वो आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट. यानी आपकी कितनी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हुई है, वो आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज. बेसिकली दीज आर द डिफरेंट टर्म्स. लाइक in second term we have say work done in moving a unit of positive electric charge, and in second term or second definition we have said that energy is transferred. Both are the same. Because when your charge particles move from one point to the another, then work done or energy which is transferred from one point to the another, that is known as the potential difference, right? And what is the symbol of voltage or potential difference? That is the V. V is the symbol, and it is the measuring instrument of voltage. As we have seen, measuring instrument of current, that are the multimeter and ammeter. But with the help of multimeter we can also measure the voltage, and it is the voltmeter, it is analog voltmeter, and it is digital voltmeter. The same concept is also applicable here. Voltmeter, analog voltmeter is not so much accurate as a digital multimeter. It may cause error but not so much as the volt analog. Okay? Because of the pointer and because of the reading, when pointer fluctuate, then we can't read actual reading of that, and digital multimeter shows the actual reading, right? These are the analog and the digital voltmeter. Next is resistance, or you can say is resistor also. रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्या काम होता है रेजिस्टेंस का? फ्लो ऑफ चार्जेस, अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस. जो आपके चार्जेस फ्लो करते हैं उनको अपोज करता है, दैट इज द रेजिस्टेंस, राइट? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय virtue of which it oppose the flow of electric current through it is called the resistance. यानी जो प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. ठीक है. इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक करंट
which flows through it. R is equal to V upon I. इसे हम ओम्स लॉ में भी पढ़ेंगे. V is equal to IR. क्या होता है ओम्स लॉ? V is equal to IR, यानी V is directly proportional to the current. And what is resistor? Resistor is a device that has electric resistance and that is used in an electric circuit for protection, operation or current control. Resistor क्या है? Resistor is also a device, right? Resistor which is designed to increase the ability. Why we use the resistor? We use resistor because with the help of resistor we can increase the ability of an electric circuit. On the screen you have seen the resistor and these are the different colors like black, brown, red, orange, yellow, green. तो these are the resistor. Resistors जो होते हैं उनमें आपके दो टाइप के बैंड हो सकते हैं. It may be 4 band and 5 band. This is the color coding of resistance. If there is no any multimeter, then we can calculate, we can measure the value of the resistance with the help of color coding. What is color coding? On behalf of these colors, with the help of these colors, we can calculate the resistance value. Like it is a 4.7 kilo ohm resistance with the 1% of tolerance, and it is according to the color we also calculate it. It is 120 ohm resistance. How can we calculate it? There are some terms 0 to 9 numbers, and a black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. These are 10 colors. With the help of these 10 colors, we calculate the resistance value. Resistance may be 1 ohm, kilo ohm, mega ohm, and many others value. And with the help of these color coding, we calculate the old values, right? But the series of these colors, it may be same. If it will change, then the value will be wrong, right? If there are 4 band of resistance, here you can see it is the 4 band resistance, 1, 2, 3, 4. Here are the 4 colors, and fourth one is for the tolerance, right? So basically there are the 3 colors. In the 3 colors, what is that? For first color is for the digit, second color is also digit, and third color is for the multiplier, yeah, means 10 to the power. And fourth color is for the tolerance, and it is the 5 band resistance. 5 band resistance में भी आपका क्या होता है? 5 band हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें आपके 5 कलर हैं. 5 कलर की वजह से आपका जो लास्ट वाला कलर होता है वो आपका टॉलरेंस के लिए हम यूज करते हैं, और जो स्टार्टिंग के 4 कलर होते हैं उनसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. अगर आपका फर्स्ट कलर है, फर्स्ट कलर को हम डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे, राइट, 4. सेकेंड कलर इज ऑल्सो वॉयलेट, दैट इज 7, यानी 47 इंटू 10 टू द पावर ब्लैक. ब्लैक क्या है आपका? 0. ब्लैक आपके 0 पे है, तो ये आपका क्या हो गया? 4.7 इंटू 10 टू द पावर 0 किलो ओम. और for 1%, that is the brown color. Last one is the brown color, and tolerance of brown color is 1%. तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें आपका क्या होता है नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आपके 2 टाइप के हो सकते हैं. इट मे बी 4 बैंड रेजिस्टेंस एंड इट मे बी आल्सो 5 बैंड रेजिस्टेंस. इन द 4 बैंड रेजिस्टेंस, first 2 colors will be used as a digit, and third one color is for as the multiplier, and last one is the tolerance. And same procedure in the 5 band of resistance. The first 3 colors for we use for the digit, and fourth one is for the multiplier, and last one is for the tolerance. Basically we are talking about the tolerance. Now question is arises, what is tolerance? Tolerance क्या होता है? Tolerance is the percentage of error in the resistor's resistance. Means टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस आपकी परसेंटेज ऑफ एरर होती है. टॉलरेंस इज द परसेंटेज ऑफ एरर जो कि आपकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या कितनी एरर उसमें आपकी आई है वो होती है आपकी टॉलरेंस. ओके, नेक्स्ट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है? अभी हमने करंट पढ़ा, वोल्टेज पढ़ा, एंड रजिस्टर, रेजिस्टेंस पढ़ा. नाउ इज कैपेसिटर. These all are the basic terms, right? कैपेसिटर आपका क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी. कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है. इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विद 2 टर्मिनल्स. ये 2 टर्मिनल के साथ, ठीक है, इसमें भी आपके 2 टर्मिनल होते हैं. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फर्स्ट एंड सेकेंड 2 टर्मिनल्स, 2 लेग्स बेसिकली.
एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस? द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की वजह से जो इफेक्ट होता है या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है हम उसे कैपेसिटेंस कहते हैं. There are some factors which affect the resistor and capacitor. First one is the resistance. What are these factors? What are the factors which affect the resistance? There are basically four different factors like which affect the resistance. These are the type of material of which the resistor is made. यानी जो आपका रेजिस्टेंस है उसमें किस टाइप का मटेरियल, कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया है, कार्बन किया है, थिन फिल्म यूज की है, अलग अलग टाइप के आपके रेजिस्टेंस होते हैं, तो उसमें किस टाइप का मटेरियल आपका यूज किया गया है. The length of the resistor, resistor की length क्या है, thickness of the resistor and the temperature of the conductor, right? Next one is the capacitance. Capacitance क्या होता है? जैसे आपके रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कैपेसिटेंस को इफेक्ट करने वाले आपके 3 फैक्टर्स होते हैं. दैट आर साइज ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर का साइज क्या होता है, साइज ऑफ द गैप बिटवीन देम. जो कंडक्टर्स आपने यूज किए हैं उनमें गैप क्या है, मटेरियल उनमें कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है. मटेरियल इज आल्सो अ प्ले अ मेन रोल यू कैन से. एंड नेक्स्ट वन इज द ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस. ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, लाइक यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास एंड 12th क्लास आल्सो. What is Ohm's law? Ohm's law होता क्या है? V is equal to IR. Everyone knows that. What is Ohm's law? V is equal to IR. Means voltage is directly proportional to the current. And what is R? R is the constant here. Ohm's law states that the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. Provide all physical condition and temperature. मतलब जो भी इसमें physical conditions है उनकी सारी conditions को फिल करता हो and आपका जो voltage होता है वो directly current के proportional होता है. V stands for the voltage, I is current and R is the resistance. Now next topic is what are the limitations of the Ohm's law. Ohm's law की limitations क्या है? The law is not applicable to the unilateral network. First limitation क्या होती है? Ohm's law is not applicable to unilateral. Unilateral means uni. As you can understand with the name also, what is uni? Uni means one direction. That is uni, one direction. Which is one directional or unidirectional, then dear we can't apply the Ohm's law. And the unilateral networks allow the current to flow in one direction. Because what is unilateral? I've told already, unilateral network allow the current to flow in one direction. यानी इसमें आपकी जो current है वो आपकी सिर्फ एक ही direction में flow कर सकती है. वो उनकी examples क्या हैं? That are the diode, transistor, etc. Ohm's law is also not applicable to non-linear elements. What are the non-linear elements? Non-linear elements are those elements in which current or voltage is not changed linearly. मीन्स जिसमें आपका अगर करंट और वोल्टेज आपका चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होता है आपका, वो आपका उनके साथ चेंज नहीं होता है, तो वो होता है आपका नॉन लीनियर एलिमेंट्स. नॉन लीनियर एलिमेंट्स आर दोज थ्रू विच द फ्लोइंग करंट डज नॉट चेंज. तो जो उस सर्किट में आपकी करंट फ्लो कर रही है वो आपकी चेंज नहीं होती विद द चेंजिंग ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस दैम. Now it is the basic term. Before starting to know the formulae for the curve, मतलब हम कर्व के फॉर्मूले स्टार्ट करें इससे पहले हमारे कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं. लाइक अभी हम KCL KVL अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा व्हाट इज नोड, व्हाट इज ब्रांच एंड व्हाट आर द जंक्शन एंड लूप. तो बेसिक टर्म्स जानना हमारे लिए जरूरी है बिफोर वी स्टार्टेड फर्दर. एंड व्हाट इज नोड? Node is a point. What is node? Node is a point. Basically, it is a node. A, B, C, D. These are the points and these are the nodes. Nodes basically point in the network or circuit where two or more circuit elements are joined. जहाँ पे आपका दो या दो से ज्यादा points आपके attach होते हैं, join करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? Nodes कहते हैं. And junction? Junction is a point in the network. Junction क्या है? पॉइंट होता है नेटवर्क में where 3 or more circuit elements, not where 2 or more elements, and junction where 3 or more elements are connected, that is the junction. And what is branch? The part of a network का part, the part of a network which lies between the two junction, जो किन्हीं भी दो जंक्शन के बीच में लाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं. Like we can see here B and D,
A and B, B and C. These are the branches, right? In this branch, there are load. What is load? R1. A and B. Between A and B terminal, there is connected a load that is R1. That's why we can say that A and B is a branch. Next is loop. What is loop? Loop is also a main term. When we study about the KCL, KVL, basically KVL, then we have to know about the loop. What is loop? Loop is a very important term which is used in the KVL theorem, superposition, Thevenin, Norton, and all theorems. Right? Loop क्या होता है basically? What is circuit? जैसे हमने सर्किट में बताया था, सर्किट क्या है? क्लोज्ड पाथ होता है, एंड लूप क्या होता है? क्लोज्ड पाथ ऑफ अ नेटवर्क. क्लोज पाथ ऑफ अ नेटवर्क लाइक ABDA, यानी ये आपका एक क्लोज पाथ हो जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? लूप कहेंगे. ठीक है. मैश, द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अ लूप विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी जो लूप आप जिस लूप को आगे आप सब डिवाइडेड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज द मैश. वो आपका मैश होता है. नाउ नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉज आपके होते क्या हैं? व्हाट आर द किरचॉफ्स लॉ? किरचॉफ ने हमारे दो रूल्स दिए थे, दो लॉज बताए थे, दैट आर द KCL एंड KVL. What are Kirchhoff's laws? Kirchhoff's law govern the conservation of charge and energy in electrical circuits. Kirchhoff's law क्या क्या थे? KCL, जिसे हम Kirchhoff's current law कहते हैं या जंक्शन रूल भी कहते हैं. इसे जंक्शन रूल क्यों कहते हैं? We study later. And Kirchhoff's voltage law stand for KVL एंड दी क्लोज लूप रूल भी कहते हैं. अब हमने बताया था कि हम KCL को या किरचॉफ्स करंट लॉ को हम जंक्शन रूल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं हम इसे जंक्शन रूल? क्योंकि आपका जितनी भी करंट है, अभी आपको डायग्राम में दिख रहा है, जैसे देख रहे होंगे कि I1, I2, I3, I4, I5 ये सारी एक ही जंक्शन पे इन हो रही हैं या आउट हो रही हैं, यानी इसी पॉइंट पे जो आपका O पॉइंट है, इसी पॉइंट से आपकी करंट अंदर आ भी रही है और बाहर भी जा रही है, तो ये क्या होता है? आपका जंक्शन होता है. ठीक है, इसलिए हम इसको जंक्शन रूल बोलते हैं. किरचॉफ्स करंट लॉ states that the current flowing into a node, जो करंट आपकी एक नोड में फ्लो करती है, must be equal to the current flowing out of it. और जो करंट उस सर्किट से बाहर जाती है, उनका सम आपका इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी समीशन ऑफ टोटल करंट विल बी इक्वल टू द 0. I1, I2 and sum of I3, I4, I5 will be equal. Why? Because I1 and I2 are the incoming current and I3, I4 are I5 is the outgoing current, right? According to law, incoming current equal to the outgoing current. हमने अभी बताया कि like I1, I2 will be equal to I3, I4, I5 because I1 and I2 are the incoming current and I3, I4, I5 are the outgoing current, right? Next is the KVL. KVL क्या होता है आपका? KVL is Kirchhoff's voltage law और loop rule जिसे हम कहते हैं. Principles of conservation of energy imply that directed sum of the electrical potential difference. Electrical potential difference of the closed loop. क्लोज लूप आपका लूप रूल है, इसलिए इसमें जितनी भी क्लोज लूप में आपकी जो भी करंट फ्लो करती है या वोल्टेज फ्लो करती है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आपका वोल्टेज होता है, तो वो आपका क्या होना चाहिए? दैट विल बी इक्वल टू द 0, राइट? Now we have read about the what are the KVL and KCL, what are the processor, how can we apply the KVL? We should know that. First is assume all voltage sources and resistance are given. जितने भी आपके सर्किट में वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सोर्स गिवन होंगे, अगर उनकी नंबरिंग नहीं हो रखी है तो आपको उनको क्या करना है? लेबल करना है R1, R2, R3. Label each branch with a branch current I1, I2, I3. Apply junction rule. उनमें आपको junction rule apply करना है. Junction rule is the KCL. Applying the loop rule for each of the independent loop of the current circuit. Sorry, if there are the independent loop, there you have applied the KVL and solve the equation by substitution, linear manipulation. If you have solved what is the current and what is the voltage or any parameter of the circuit, then you can put the value or substitute the value. After that you can calculate that. Next is delta and star transformation. It is the last topic of overview of DC circuit. The replacement of delta or mesh by equivalent star connection is known as delta star transformation. Means
If there is a delta and we have to solve that circuit, what we can solve the circuit. If there is delta, we can convert into star, and if there is a star connection, we can convert that into delta. After that, the circuit will be simplified, and we can solve this complicated circuit with this simply with series and parallel connection, right? It is delta and it is star. डेल्टा एंड स्टार कनेक्शन। अगर आपका क्वेश्चन में कोई डेल्टा गिवन है और आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे सिंपल करने के लिए आपका डेल्टा और स्टार, यानी डेल्टा के अंदर हम आप एक स्टार कनेक्शन बनाएंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम स्टार और डेल्टा पढ़ रहे हैं, बट आपका डेल्टा क्या है, स्टार क्या है। डेल्टा जहां पे आपके एक ब्रांच का हेड टू टेल आपके दूसरे ब्रांच के टर्मिनल से कनेक्ट रहते हैं, यानी आपका एक क्लोज लूप रहता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका डेल्टा होता है। एज यू कैन सी द स्क्रीन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेल्टा नेटवर्क और डेल्टा पाई नेटवर्क, राइट। The delta connected network is formed when three network branches or impedances are connected to form a loop. हमें अभी बताया क्या होता है कि हम डेल्टा नेटवर्क में एक ब्रांच के दोनों टर्मिनल दूसरे ब्रांच के टर्मिनल से कनेक्ट रहते हैं, और ये दूसरी ब्रांच के नोड से या हेड या टेल से आपके कनेक्टेड रहते हैं, यानी एक क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। उनको क्या कहते हैं, दैट आर नोन एज द डेल्टा नेटवर्क। The resultant network forms a triangle shape। क्या मोस्टली आपका जो डेल्टा नेटवर्क होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है, बट इट इज ऑल्सो अ डेल्टा। It is also known as pi network। इसको pi network भी कहते हैं because it resembles the latter after rearranging the branches। क्योंकि हम इसे डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट, आफ्टर रिमूविंग द वन ब्रांच। स्टार कनेक्टेड नेटवर्क आपका क्या होता है, स्टार कनेक्टेड नेटवर्क इज फॉर्म व्हेन थ्री ब्रांचेस और इम्पीडेंसेस आर कनेक्टेड टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट। डेल्टा नेटवर्क क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट दूसरे ब्रांच से आपका कनेक्टेड रहता है, बट आपका जो स्टार नेटवर्क होता है उसके जो तीनों ब्रांचेस होते हैं वो आपके एक पॉइंट पे कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि आपका किस में होता है, जंक्शन रूल में या केसीएल में होता है। वही सेम प्रोसेस आपका किस में होता है, स्टार नेटवर्क में होता है। तीनों ब्रांचेस में आपके कुछ ना कुछ लोड कनेक्ट होगा और वो आपके एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट रहते हैं, लाइक द इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लेटर, दैट इज द वाई अल्फाबेट। इसे हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। और टी नेटवर्क भी, आप स्टार नेटवर्क को टी नेटवर्क भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि टी जो अल्फाबेट में है टी, उसकी शेप भी क्या होती है, उसमें भी आपके तीन लोड कनेक्टेड होंगे और आपके तीनों एक मेन जंक्शन पे कनेक्ट होते हैं, तीनों एक मेन पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं। इसलिए जो आपका नेटवर्क होता है स्टार नेटवर्क, उसे आप स्टार नेटवर्क या स्टार टी नेटवर्क भी कह सकते हैं। The star connected network is formed when three branches or impedances are connected together at a common point. Common point पे connect रहते हैं। The other end of the branch networks are free। जो other ends होते हैं branches के वो free रहते हैं। And the resultant shape resemble the letter pi। और जो final आपका result होता है, shape होती है, वो आपकी English word y की form में आती है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ टी, और इसे हम टी भी कहते हैं। मैंने भी आपको बताया इसे हम टी नेटवर्क भी कहते हैं, वाई नेटवर्क भी कहते हैं, बिकॉज ये आपकी क्या होती है, जंक्शन पॉइंट होता है। अब हमारे आपके आता है कन्वर्जन। हमने पढ़ा डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। हम डेल्टा में अगर आपका गिवन है तो स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे स्टार फॉर्म में। इसमें क्या होता है, आपके तीन नोड्स हैं ए बी और सी, हमें चेंज किस फॉर्म में करना है, स्टार नेटवर्क में, यानी ये आपका जंक्शन में कनेक्ट हो। जब भी हम इसे कन्वर्ट करते हैं डेल्टा टू स्टार, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक स्टार बना लेते हैं। स्टार सी जो ब्रांच है वो सी इस वाले से कनेक्ट होंगे, ए इससे कनेक्ट होगी और इससे कनेक्ट होगी। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ वी हैव टू कैलकुलेट आरसी, अगर हमें आरसी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, आरसी के लिए जो आपकी अदर ब्रांच है, आरसी आपकी किससे कनेक्ट रहेगी, R2 और R3 से कनेक्ट रहेगी। लेकिन जो आपकी लास्ट वन ब्रांच है, जो आपकी लेफ्ट आउट ब्रांच है, जो आपकी सी से या आरसी से कनेक्ट नहीं है, वो क्या आएगी, वो आपकी पैरेलल में जाएगी, किसके,
आपके जो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। या ऐसे ही हम आर ए कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही हम आर बी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली वी कैन सॉल्व इट लाइक एडिंग द थ्री इक्वेशंस। जैसे हमने अभी एक इक्वेशन निकाली फर्स्ट, ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, थर्ड करेंगे, फिर उन तीनों इक्वेशंस को फाइनली ऐड करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी विल बी इक्वल टू आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री। In the conversion of star to delta or delta to star transformation, we have to firstly we have to add the three equation, and after that the subtract one by one, and then put the value, and finally we get the value of star to delta conversion. These are the formulas of R1, R2, R3, and RA, RB, RC. These are the symbol of we can convert delta to star or star to delta. And if RA is equal to RB is equal to RC and is equal to R star, then R delta will be equal to 3R star. And if these three are equal, then R star will be R delta upon 3. If there are some rules or to solving of the star to delta transformation and delta to star, when we solve the star or delta, if there are form two deltas in a question, then we have solved only one delta. When we start to solve the question, firstly we have to see that is there any connection of series or parallel. If there, then firstly we have to solve that, and after that we have checked what is formed here. Here is a star or delta. After that we solve star and delta, and after that if there is two star in a question in a circuit, then you have solved only one star. But if there are three deltas in a circuit, like in a triangle you can see there are the three delta, then you there will be a star between that. तो उनके बीच में आपका एक स्टार ट्रांसफॉर्म होगा। उसकी हेल्प से हम जैसे जैसे हमारे फॉर्मूलेज हैं उनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये था आपका ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। दीज आर द बेसिक टर्म्स। किसी भी इलेक्ट्रिकल को पढ़ने से पहले आपकी कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, इन सब का जानना बहुत जरूरी होता है। एंड थैंक यू।